तो कल सारा दिन दोस्तों इस चीज के ऊपर डिबेट चालू था कि एनएक्सटी जीतेगी या फिर एईडब्ल्यू एज जीतेंगे या फिर अंडरटेकर। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं डब्ल्यूएचजी। और गाइस एनएक्सटी एंड एईडब्ल्यू की रेटिंग मेरे सामने आ चुकी है। तो कल दोस्तों जो अंडरटेकर है वो एनएक्सटी का पार्ट थे, डब्ल्यूडब्ल्यूई का पार्ट थे। और गाइस हमारे जो एडम कोपलैंड है यानी कि जो एज है वो डायनामाइट में अपना पहला मैच दे रहे थे। इस दौरान दोस्तों दोनों ही तरफ से लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज थे क्योंकि एक ही टाइम पर दोस्तों एईडब्ल्यू एंड एनएक्सटी आ रही थी। जहां दोस्तों एनएक्सटी वालों ने इस हफ्ते दोस्तों सीना, इवन दोस्तों आस्का और हमारे कोडी रोड्स के साथ साथ अंडरटेकर को फीचर किया था। वहीं एडब्ल्यू के बाद सिर्फ एज थे स्टार पावर के नाम पर। और गाइस रेटिंग सामने निकली और एनएक्सटी दोस्तों यहां काफी बड़े नंबर से जीत गई है। जो एनएक्सटी रेटिंग मापी गई 9,21,000। वहीं गाइस बात करूं एडब्ल्यू की तो वो दोस्तों 6,09,000 पर अटक गए हैं। तो यहां दोस्तों सीधे सीधे कहूं तो ब्रूटली मर्डर कर दिया है गाइस एनएक्सटी ने एडब्ल्यू का। और श्रेय जाता है सिर्फ शॉन माइकल्स को। शॉन माइकल्स दोस्तों एनएक्सटी के करता धरता है और उन्होंने दोस्तों टोनी खान को उनके बर्थडे पर बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया। तो कल दोस्तों टोनी का बर्थडे था और गाइस वो रेटिंग में यहां हार गए हैं। और ट्यूसडे नाइट वॉर में दोस्तों जीत हुई है डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी की। बात कर ली जाए दोस्तों आज की अपनी सेकंड न्यूज की। सेकंड न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने द बीस्ट ब्रॉक लेसनर से। तो अगर आप लेसनर के फैन है तो वीडियो को दोस्तों यहां लाइक जरूर कीजिएगा और उस दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप लेसनर के फैन नहीं है तो उस दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा क्योंकि लेसनर को बड़ा वाला बना। तो लेसनर के ऊपर अपडेट आ चुकी है। द बीस्ट ब्रॉक लेसनर नहीं होने वाले सऊदी अरेबिया का पार्ट। तो सऊदी अरेबिया में दोस्तों शायद से ये जो 4 तारीख आई नेक्स्ट मंथ की, वहां दोस्तों होने वाला है एक और प्रीमियम लाइव इवेंट जिसका नाम है क्राउन ज्यूल। और गाइज उसके अंदर बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार फीचर है। और गाइज आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर एक बंदा इन हुआ है और एक बंदा आउट हुआ है। आउट होंगे हमारे ब्रॉक लेसनर। जी हां, ब्रॉक लेसनर इससे पहले रूमर थे कि हो सकते हैं सऊदी का पार्ट, बट गाइज शायद से अभी वो अपनी इंजरी से जूझ रहे हैं और थोड़ा टाइम और लगने वाला है। और ऐसे में गाइज वो सीधे सीधे हो चुके हैं सऊदी अरेबिया वाले इवेंट से बाहर। इन कौन हुआ है? जॉन सीना इन हो गए। सीना कल एनएक्सटी के अंदर भी हमें फीचर्ड होते हुए नजर आए थे। कॉर्नर पर थे कार्मेलो हेज के। और गाइज वो होने वाले हैं क्राउन ज्यूल में। लेकिन कोई नहीं जानता गाइज कि वहां उनका मैच किसके खिलाफ होगा, किसके साथ होगा। बहुत ज्यादा मजा आएगा। बात करी जाए दोस्तों अब अपने क्राउन ज्यूल की ही। तो क्राउन ज्यूल से जुड़ी दोस्तों एक छोटी सी अपडेट आई है। दरअसल दोस्तों डब्ल्यू वाले अपने क्राउन ज्यूल के बाद दोस्तों एक डील साइन कर सकते हैं। डील दोस्तों बताया जा रहा है कि फ्यूचर में सऊदी इवेंट से जुड़ी हुई है। इस टाइम वो जो 2 प्रीमियम लाइव इवेंट कराते हैं उससे काफी ज्यादा खुश है। लेकिन गाइज बताया जा रहा है कि साल 2020 एंड 2021 में दोस्तों डब्ल्यू वालों से एक प्रीमियम लाइव इवेंट छूट गया था। और गाइज ऐसे में हो सकता है कि नेक्स्ट डील में ये ऐड हो जाए। जहां हम नहीं जानते हैं कि नेक्स्ट ईयर कौन से शोज होंगे। तो यहां स्पेकुलेशन क्या लगाई जा रही है कि मे भी इस डील के अंतर्गत दोस्तों अपकमिंग ईयर्स में हमें एक ही साल में दोस्तों 4 प्रीमियम लाइव इवेंट सऊदी अरेबिया में देखने को मिलेंगे। बात करी जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज की तो इससे अगली न्यूज आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारी अपने एईडब्ल्यू कांड से। तो एईडब्ल्यू कांड यानी कि दोस्तों ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। अब आप बोलेंगे गौरव भाई क्या बोल रहे हो? तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों एईडब्ल्यू वालों ने वही चीज कर दी है जो कि वो बार बार करते रहते हैं। मुझे चीज एईडब्ल्यू की बुरी लगती है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की मूवमेंट्स को दिखाते हैं अपने शो के ऊपर, जिसे दोस्तों और भी ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई देखने का मन करता है। तो कल दोस्तों हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से एंडिंग होती है। कल दोस्तों बेसिकली क्रिश्चियन केज पर एंड में अटैक होता है जो कि दोस्तों डेनियलसन यानी कि डेनियल ब्रायन करते हैं। आपको बताना चाहूंगा सेम चीज हम लोगों ने देखी थी आज से काफी टाइम पहले दोस्तों, लगभग 1 साल पहले दोस्तों। आपको याद होगा रेसलमेनिया के अंदर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को इन दोनों ने मिलकर पीटा था और कल क्रिश्चियन केज को भी इन दोनों ने मिलकर पीटा है। हाँ, फिर से दोस्तों हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई की ही याद दिलाई जा रही है। वेल इसी बीच दोस्तों जो हमारे अपने एज डेनियल ब्रायन एंड सराय यानी कि पेज है उनकी तस्वीर वायरल हो रही है। और यहाँ कैप्शन में क्या लिखा गया है दोस्तों एडम कोपलैंड के द्वारा, लुक इट अस मोरल ऑफ द स्टोरी फाइट फॉर इट। यानी कि दोस्तों कह रहे हैं कि एक टाइम पर हम सभी रिटायर हो गए थे लेकिन अब हम फाइट दे रहे हैं। लेकिन किस कंपनी के लिए दे रहे हैं ये शायद एज नहीं देख रहे हैं। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी है दोस्तों वेलवेट ड्रीम से। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर दोस्तों एक हीरा सुपरस्टार था। बेसिकली दोस्तों एक गे सुपरस्टार था स्पेसिफिकली बोलूं तो। और असलियत में तो नहीं था लेकिन हाँ उसका गिमिक काफी ज्यादा गेश था और आप उसका नाम जानते हो। उसका नाम था वेलवेट ड्रीम। ये दोस्तों काफी अनूठा था और कहा यह जा रहा था कि इन फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन हो सकता है। बट गाइस उसे निकाल दिया जाता है अचानक से दोस्तों। एक कंट्रोवर्सी होती है और उसे निकाल दिया जाता है।
अभी रूमर हो चुका है कि गाइस ये आ सकता है WWE में वापस और इसे परफॉर्मेंस सेंटर में देखा गया है। हालांकि कुछ कॉन्ट्राडिक्टिव न्यूज भी आई है, बट अगर वेलवेट इन ड्रीम लौटते हैं मेरे हिसाब से ट्रिपल एच उन्हें बहुत अच्छा बुक करेंगे, क्योंकि वो ट्रिपल एच के काफी ज्यादा प्रिय है। बात करी जाए अब अपनी रिया रिप्ली, तो आज रिया रिप्ली का बर्थडे है और यहाँ डेमियन प्रीस्ट ने दोस्तों लिखा है द कूलेस्ट बैडेस्ट द बेस्ट हैप्पी बर्थडे रिया रिप्ली। तो यहाँ दोस्तों रिया रिप्ली को मैं कांग्रेस कहूंगा। और साथ साथ दोस्तों रिया रिप्ली ने भी एक ट्वीट किया है जिसके अंदर वो डोमिनिक को सेड्यूस करते हुए नजर आ रही है। कल डोमिनिक दोस्तों एनएक्सटी में अपना मैच हार गए हैं। जिन लोगों को नहीं पता है, वहां ड्रैगनोव को फेस किया था। ड्रैगनोव दोस्तों एनएक्सटी वर्ल्ड चैंपियन है। अगर वहां जीत जाते डोमिनिक तो गाइस वो अनडिस्प्यूटेड चैंप हो जाते हैं एनएक्सटी के अंदर, लेकिन वो हार गए। लेकिन उस दौरान दोस्तों ने ड्रैगनोव को ऐसा चॉप लगाया जिससे दोस्तों जनता भी शॉक हो गई और रिया रिप्ली ने ट्वीट कर दिया स्लैप मी लाइक दैट, यानी कि मुझे भी ऐसा ही थप्पड़ मारना। आप जानते हैं दोस्तों यहाँ किंकी स्टफ की बात हो रही है और रिया रिप्ली दोस्तों नॉटी हो रही है, बहुत ज्यादा नॉटी हो रही है। वेल रिया रिप्ली को फिर से कांग्रेट्स यहाँ दोस्तों, हैप्पी बर्थडे टू हर। बात करी जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज की, तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई गाइस वो जुड़ी है आपके फेवरेट ड्रू मैकिंटायर से। तो आपका फेवरेट इसीलिए कहा क्योंकि ड्रू मैकिंटायर अब ओल्ड स्वरूप में लौट आया है और यहाँ एक स्टैट निकला है, बताया जा रहा है ड्रू मैकिंटायर इज बैक इन द वर्ल्ड टाइटल सीन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस हिज फ्यूड विद रोमन रेंस इन 2022। 2022 के बाद दोस्तों पहली बार वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में आया। क्राउन ज्वेल में उनका मैच कंफर्म हो गया सेथ रॉलिंस के खिलाफ। तो एक लंबे टाइम के बाद दोस्तों ड्रू मैकिंटायर आ चुके हैं वर्ल्ड टाइटल फ्यूड में। और अगर आप मेरा ओपिनियन पूछे, मेरे हिसाब से क्राउन ज्वेल में नहीं जीतने वाले। अब आप पूछेंगे गौरव भाई ऐसा कैसे कह सकते हैं, तो मैं इसीलिए कह सकता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि वहां हारने के बाद दोस्तों ड्रू प्रॉपरली दोस्तों हील में कन्वर्ट होंगे और उसके बाद दोस्तों एक और मैच इनका हो सकता है मेरे हिसाब से। यहां दोस्तों मुझे क्या लगता है कि ड्रू मैकिंटायर वहां हील टर्न लेंगे प्रॉपरली। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज की, इससे अगली न्यूज आज की हमारी जुड़ी हुई गाइस वो जुड़ी हुई है हमारे अपने सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस से। सेथ रॉलिंस एंड ड्रू की जब बात लगी तो सेथ रॉलिंस के बारे में अपडेट दिए देता हूं। सेथ रॉलिंस ने ये चीज कही है कि रेसलमेनिया 31 के कैश इन को मेन इवेंट नहीं मानते रेसलमेनिया का। तो हमेशा कहा जाता है सेथ रॉलिंस मेन इवेंट रेसलमेनिया 31, आपको याद होगा वहां कैश इन किए थे बेसिकली। और ऐसे में रॉलिंस जो है ये चीज बोले हैं कि वो उस कैश इन को नहीं मानते हैं कि वो मेन इवेंट किए कभी रेसलमेनिया, तो ऐसे में उन्हें मेन इवेंट करना है। तो कहीं ना कहीं रोमन रेंस के ऊपर शॉट ले रहे हैं और इसी बीच अपडेट निकल रही है वॉर गेम्स विल बी द रिटर्निंग टू दिस ईयर सर्वाइवर सीरीज। तो यहां दोस्तों वॉर गेम्स जो है उसका जो आप जानते हैं थीम रहता है वो कैसा रहता है। बेसिकली दोस्तों वहां केज वेज रखे जाते हैं, दो टीम्स के बीच में फाइट होती है। आपने लास्ट ईयर देखा भी होगा। तो गाइज इससे पहले रूमर था कि गाइज ये शायद ना हो, लेकिन अब यहां अपडेट आ रही है कि यही थीम रहने वाला है सर्वाइवर सीरीज का। अब देखते हैं वहां होता क्या है। वेल दोस्तों वहां रॉलिंस वर्सेस जो रोमन रेंस का मैच है वो भी इससे पहले रूमर रहा है और गाइज इन्हें दिखाया जा रहा है आगे। बात कर ली जाए दोस्तों आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज की, तो गाइज सेकंड लास्ट न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे द रॉक एंड एवा रेंस से। तो गाइज काफी मेगा अपडेट ये है अपने आप में, क्योंकि मैंने आपको कल बता दिया था सबसे पहले एवा रेन को अप्रोच किया पॉल हेमन ने। और पॉल हेमन ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। द रॉक को वापस लाने की दोस्तों पूरी तैयारी है। इस दौरान दोस्तों जो चीजें हैं वो इस तरीके से हो सकती है कि गाइज द रॉक को मजबूरन लौटना पड़े। द रॉक दोस्तों इससे पहले रोमन रेंस से इसलिए नहीं भिड़ रहे हैं क्योंकि वो उन्हीं के भाई है और वैसे भी दोस्तों द रॉक अपनी फैमिली को हमेशा सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर एवा रेन को दोस्तों खुद के साथ जोड़ते हैं ब्लड लाइन वाले और बाद में उन्हें मिसट्रीट करते हैं, देन दोस्तों द रॉक को लौटना पड़ जाएगा। इस टाइम अगर बात करूं कोडी की, तो कोडी की स्टोरी कंप्लीट हो गई है। इवन माइकल कोल ने भी दोस्तों रॉ के अंदर उस चीज को सामने लाया था कि आपकी स्टोरी तो खत्म हुई और अब आप क्या करेंगे। तो यहां दोस्तों रॉक के लिए रास्ता साफ है और एवा रेन बताया जा रहा है एकमात्र रीजन बन सकता है ब्रामा बुल के रिटर्न का। बात करी जाए दोस्तों आज के अपनी मेन खबर की, तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है सीएम पंक के कैंसल्ड रिटर्न से। तो रिटर्न शायद से कैंसिल हो चुका है। शायद से क्यों बोल रहा हूं मैं आपको बताता हूं। डेव मेल्जर जो कि दोस्तों काफी बड़े पत्रकार माने जाते हैं रेसलिंग जगत में, उनके अकॉर्डिंग जो सीएम पंक है उनकी रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया गया है। तो यहां दोस्तों डेव मेल्जर ने कल ये बयान दिया, वो ये चीज बोले कि सीएम पंक ने डब्ल्यू वालों को अप्रोच किया। वो गए और डब्ल्यू वालों ने कहा ना तुझे नहीं करेंगे साइन, तू काफी बड़ा धोखेबाज है,
तो काफी बड़े बखेड़े बैक स्टेज क्रिएट करता है और उसे मना कर दिया। तो ये दोस्तों उनकी अपडेट निकली है और यहां दोस्तों बताया जा रहा है कि WWE डिक्लाइन टू साइन CM पंक। वेल दोस्तों यहां डेव मेल्जर की तरफ से ये न्यूज आई है, तो इस पर दोस्तों भरोसा तो करना पड़ता है। बट गाइज आपको बताना चाहूंगा इसी बीच फाइटफुल सिलेक्ट की भी एक अपडेट आती है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। यहां दोस्तों एक कॉन्ट्राडिक्टिव न्यूज भी आई है इसी से जुड़ी हुई। तो यहां 50-50 हो गया दोस्तों CM पंक का रिटर्न। सर्वाइवर सीरीज के लिए रूमर थे जो कि शिकागो में होने वाली है अभी से 1.5 महीने बाद, वहां वो रूमर थे। और गाइज अब चीजें 50-50 लग रही है, CM पंक आएंगे या फिर नहीं। ये सब दोस्तों किस्मत के ऊपर आधारित है। इससे पहले भी दोस्तों कई बार ऐसा हुआ है, जैसे कोडी के केस में हुआ था। डेव मेल्जर बोले थे कि शायद से वो ना आए और अपने सर्कल के साथ वो रहेंगे EW में, बट ऐसा नहीं हुआ। कोडी WWE को साइन कर लेते हैं। सेम चीज दोस्तों यहां CM पंक के केस में भी हो सकती है, तो होप फॉर द बेस्ट। बट गाइज यहां इस टाइम के लिए बताया जा रहा है कि CM पंक का रिटर्न कैंसिल हो गया है। वेल दोस्तों वीडियो आज की इतनी थी, तो वीडियो पसंद है वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बक है।